जानबूझकर आंख पर पट्टी बांध लिया, काला पट्टी। लोग पूछते हैं क्यों? तो इसलिए कि हम पतिव्रता है, और पतिव्रता नारी के पति जब दुनिया नहीं देखे तो पत्नी कैसे दुनिया देखेगी? तो पतिव्रता धर्म को निर्वाहन करने के लिए लो आज से हम भी अपने आंख पर पट्टी बांध रहे हैं, दुनिया को नहीं देखेंगे। लेकिन इसमें कई प्रकार के स्वार्थ भी पड़ी है। पहला स्वार्थ कि गंधारी विचार किया कि हम महासुंदरी हैं, विश्व भर में मेरे सौंदर्यता की चर्चा होती है, जन जन में हमारे नाम की चर्चा होती है, और हम इतने महासुंदरी होकर के अंधे के पत्नी बन गए। व्यवस्था है। तो जो ही हम अपने ससुराल जाएंगे, यानी हस्तिनापुरी जाएंगे, तो हस्तिनापुरी के नर नारी हमको देखेंगे, सब पछताएंगे, बाप रे बाप, इतने महासुंदरी के पति देखो अंधरा हो गया, अंधरा हो गया, अंधरा हो गया। और दूसरे ही दिन से लोग कहना शुरू करेंगे कि अंधरा के पत्नी, अंधरा के पत्नी, अंधरा के पत्नी, नामे मेरा पड़ जाएगा अंधरा के पत्नी। तो इस कलंक से बचने के लिए गंधारी ने अच्छा विचार किया और पतिव्रता के वास्ता दे करके आंख पर काला पट्टी बांध लिया। तो बाप जन्मजात अंधा और मां अपना प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में आंख पर काला पट्टी बांध लिया। इसीलिए 100 बेटा हो तो गया, लेकिन एको गो बेटा अच्छा नहीं हुआ। सब ईर्ष्यालु, सब छली, सब कपटी, दुर्गुण से भरा हुआ। इसीलिए मां बाप को चाहिए कि अपने बेटे के हरेक गतिविधि को गौर से देखे, परखे, और लगे कि इसका कदम गलत जगह जा रहा है तो रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, बात बात में उसको समझाना चाहिए। और यही अवसर है, आप यदि रोकेंगे, टोकेंगे तो वो सुधर जाएगा, वो सच्चा इंसान बन जाएगा, देश के लिए एक भविष्य के निर्माण करता बनेगा वो। सज्जनों, दुर्योधन तो अवगुणों से भरा हुआ है, अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। तभी तो कवि ने कहा कि कपटी क्रोधी चल्या घाटी, वो दुर्योधन अधम अनारी है, लेकिन कौरव कुल का सिर मोर है, वो है प्रथम पुत्र गंधारी। कौरव कुल का सिर मोर है, वो है प्रथम पुत्र गंधारी। कौरव कुल का सिर मोर है, वो है प्रथम पुत्र गंधारी। दुर्योधन की अपने बाप को भी धोखा दे दिया। बाप विश्वास कर गया दुर्योधन के बात पर, और दुर्योधन तैयारी शुरू कर दिया। जो ही कहा कि मंत्री महोदय, दरबारी कर्मचारी, आज भर दुर्योधन जो कहेगा सब मान्य होगा। बस दुर्योधन पहला आदेश जारी किया, सभासदों, तो आप लोग कान खोलकर सुने, आज भर हम जो करेंगे वही सही होगा।
अगर कोई नहीं मानने वाले इस सभा में बैठे हैं तो अभी इसी वक्त उठकर जा सकते हैं, और बाद में मेरे आदेश के बाद यदि कोई अपना असमर्थता दिखाए तो दंड के पात्र बनेंगे। अब गंगा पुत्र भीष्म चौंक गए, मन ही मन विचार किया कि क्या बात है, ये क्या हो गया पल भर में, ये धृतराष्ट्र क्या कर दिया, राज्य सत्ता के बागडोर अपने बेटे के हाथ में दे दिया, जिसके जीवन में अवगुण ही अवगुण है, और वो क्या कह रहा है कि हम जो करेंगे वही सत्य होगा, वही सही होगा, और कोई आरोप लगाया तो वो दंड के पात्र बनेंगे। अब क्या करें? गंगा पुत्र भीष्म सबसे प्रतिष्ठित लोग, सबसे बुद्धिमान लोग तर्क कर गए, लेकिन विवशता के कारण क्या है कि गंगा पुत्र भीष्म शांतनु को वचन दिए थे, अपने पिता को वचन दिए थे। अंतकाल में जब शांतनु वचन मांगा कि बेटा वचन दो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी हस्तिनापुरी न्याय करे चाहे अन्याय करे, लेकिन तुम हस्तिनापुरी के पक्ष में सर्वदा खड़े रहोगे, वचन दो। दे दिया। गंगा पुत्र भीष्म को क्या पता कि आने वाले वंश में दुर्योधन का जन्म होगा। शायद गंगा पुत्र भीष्म को थोड़ा भी आभास होता कि हमारे कुल में आगे दुर्योधन का जन्म होने वाला है तो ये वचन नहीं देते, लेकिन वचन देकर के गंगा पुत्र फंस चुके हैं, और इसीलिए आज दुर्योधन ये बात बोला और गंगा पुत्र भीष्म सह गए। अब हस्तिनापुरी न्याय करे चाहे अन्याय करे, इसके पक्ष में तो हमको रहना है। तो गंगा पुत्र भीष्म जब अपना कुर्सी नहीं छोड़े तो कुल गुरु कृपाचार्य विचार किया कि इस कुल को शिक्षा दीक्षा देने का जिम्मेवारी तो हमारी है। दुर्योधन को भी शुरुआत में शिक्षा हम ही दे दिया, तो आज यदि दुर्योधन बागडोर अपने हाथ में लिया है एक दिन के लिए और मैं यहां से निकल जाता हूं तो घोर अपमान होगा कि गुरुजी डर गए। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, एक ही दिन के बात है। बैठे रहे, आचार्य द्रोण भी अपने स्थान पर बैठे रहे। बाबूजी इतने ही देर में उधर पांचों पांडव थोड़ा सा विश्राम करके विचार किया कि क्या बात है, अभी तक दुर्योधन लौट कर नहीं आया, दिन ढल गया है, अभी तक आया नहीं। धर्मराज कहा कि चलो राज दरबार ही चलते हैं। राज दरबार जाएंगे तो बाबा के चरण छूने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, गुरुजी को भी चरण छूकर प्रणाम करेंगे, सौभाग्य प्राप्त होगा। और वहीं पर जाकर चाचा धृतराष्ट्र से भी दर्शन हो जाएगा, सभी से मिलेंगे जुलेंगे और पूछेंगे दुर्योधन से। तो द्रौपदी को अतिथि गृह में छोड़कर आ रहा हूं, 2-4 सेविका है द्रौपदी के सेवा करने के लिए। द्रौपदी को वहीं छोड़कर पांचों भाई पांडव जब राज्यसभा में पहुंचे, हस्तिनापुरी के राज्यसभा में जब आए तो दुर्योधन सबसे पहले स्वागत किया राज्यसभा में। आइए आइए प्रिय पांडव, आइए, स्वागत है, विराजिए। स्थान दिखाते हुए जो ही कहा विराजिए, धर्मराज कहा दुर्योधन रुको। एक एक करके बड़े बुजुर्ग को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया पांचों पांडव, और फिर दुर्योधन के सामने जाकर के कहा कि तुम जो मुझे विराजने के लिए कह रहे हो तो मैं बैठने के लिए आया हूं। अरे मैं तेरा भाई हूं और तुम यज्ञ कर रहे हो, और यज्ञ कर रहे हो, निमंत्रण दिया इसीलिए मैं आया हूं। तो मैं आया हूं यहां बैठने के लिए नहीं। यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर सका तो मेरा आना बेकार। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से फायदा नहीं। बोलो कहां यज्ञ करोगे, कौन यज्ञ करोगे, कब करोगे?
ये बात जो ही बोला तो सब आश्चर्य से फटी नयन से पांडवों को देखने लगे कि इसको कैसे पता चला कि यज्ञ होगा, हम लोग को कुछ पते नहीं है, इसको कौन कह दिया यज्ञ होगा। लेकिन तब तक में दुर्योधन पर्दा हटाते हुए कहा कि भैया मैं ये बात भी लिखा था कि आपके जैसा तो नहीं, मेरा छोटा मोटा यज्ञ होगा, तो छोटा मोटा यज्ञ होगा मेरा। धर्मराज कहे कि छोटा हो या मोटा हो, लेकिन यज्ञ तो यज्ञ होता है ना दुर्योधन। जितने सामग्री बड़े यज्ञ में लगता है उतना ही छोटे में भी लगता है। बड़े यज्ञ में उसका मात्रा अधिक हो जाता है, छोटे यज्ञ में मात्रा कम हो जाता है। अंतर केवल इतना है, पर संसाधन तो उतना ही लगता है। तो छोटा यज्ञ कौन यज्ञ करोगे बोलो। बस दुर्योधन कहा कि मेरे यज्ञ का नाम होगा द्यूत की राह। क्या? चौंक गए धर्मराज, कहे कि क्या कहा दुर्योधन तुम? कहा कि द्यूत की राह। कहा द्यूत की राह को मतलब तो जुआ का खेल होता है, तो क्या तुम जुआ का खेल करोगे? कहा हाँ। कहा यही तेरा यज्ञ है? कहा बस हमारा यज्ञ यही है। कहा कि दुर्योधन क्या बोल दिया तू? अरे कहां यज्ञ और कहां जुआ, दोनों के तुलना एक साथ तू कर दिया। धिक्कार है दुर्योधन, तुम नहीं जानते जुआ खेलना, नशा करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये 5 महापाप है, और इसको तुम यज्ञ कह रहे हो। देखो दुर्योधन, जुआ खेलना, नशा करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये महापाप है, और सब आदमी को इन महापाप से बचना चाहिए। नहीं तो दुर्योधन, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को लापरवाही के वजह से वस्त्र में आग पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी यदि सावधानी बरतता है तो तत्क्षण आग को बुता करके अपने प्राण की रक्षा कर लेता है। लेकिन दुर्योधन याद रखना, जिस आदमी के जीवन में जुआ का लत, नशा का लत, हिंसा का लत, झूठ बोलने का लत, व्यभिचार करने का लत आ जाता है, तो उस अग्नि से भी इसका धधक जायदे है, ये तो पूरी जिंदगी की खुशी को जलाकर राख कर देता है। इसीलिए हे दुर्योधन, सुनो हमारी बात, ये जुआ खेल अन्याय का, अरे जो कोई खेला करता है, अरे बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाता। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाता। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाता है। बच जाए आग के जलने से, नहीं बचा जुआ में जाता है। दुर्योधन कहा अच्छा, मैं समझ गया, आप ये सब प्रवचन क्यों दे रहे हैं। कहा क्यों दे रहे हैं? कहा कि आपको डर हो गया। लेकिन क्यों डरते हैं? इंद्रप्रस्थ जैसे राज्य के उत्तराधिकारी हैं आप, इंद्रप्रस्थ के आप राजा होकर के इतना भयभीत हो रहे हैं। एक आध हाथ जुआ का खेल लीजिए, ये तो राजा महाराजा का शौक हुआ करता है। मेरे लिए तो ये यज्ञ है भैया, आपके लिए जुआ है लेकिन मेरे लिए यज्ञ है। धर्मराज कहे कि जाओ रे दुर्योधन, क्या कर दिया तू? यही जुआ खेलने के लिए हमको बुलाया? हाँ, हम सोचे कि आप उतने बड़े अब राज्य के राजा हो गए, तो राजा महाराजा के शौक होता है मन बहलाने के लिए एक आध हाथ खेल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। डर हो गया भैया। अच्छा डर हो गया तो कोई बात नहीं,
ज्यों ही डर के बात कहा, बस धर्मराज को भिरकुटी तन गई, क्योंकि प्रभुता पाए का ही मत नहीं। धन बल पा करके कौन कहेगा कि हमको अहंकार नहीं होता है। लेकिन जो साधु मिजाज के होते हैं, जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, वो धन बल पर कभी नहीं इतराते, क्योंकि उनको पता है कि पल दो पल के साथ है पगले पल दो पल की यारी, आज नहीं तो कल करना है चलने की तैयारी। अभिमान किस बात की, अहंकार किस बात की। लेकिन जिसको हम है तो उसको तो अहंकार हो ही जाता है। धर्मराज को भी अहंकार था, किस बात का, तो भीम अर्जुन जैसे भाई मेरे साथ है। धर्मराज को भी अभिमान हो गया कि माया महल इस दुनिया में केवल मेरे ही है, हमसे बड़ा कौन। और जब दुर्योधन कह रहा है डर हो गया, तो इसको दिखाइए देते हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम भी योद्धा है। सजनों, तुरंत जाकर के धर्मराज पासा पर बैठ गया। बात बात में दुर्योधन पासा दिया बिछाए। धर्मराज पहले तो नाठे बहुत, लेकिन दुर्योधन चक्र में लिया फंसा है। अपने बातों में उलझा करके उसको मजबूर कर दिया जुआ पर बैठने के लिए। क्रोध में भरकर धर्मराज जाकर पासा पर बैठ गया। अब दुर्योधन के चालाकी देखिए। हे सभासदों, तो आज इस सभा के मध्य में हमारे और प्रिय पांडव के बीच में पासा का खेल होने जा रहा है। आप लोग साक्षी रहेंगे, लेकिन आप लोगों से खेल से पूर्व मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि धन मैं लगाऊंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात माल खजाना जो भी दांव पर लगाना होगा, ये दुर्योधन लगाएगा। पर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दाव मैं लगाऊंगा, सोना चांदी मेरा रहेगा, लेकिन मेरे बदला में मेरा मामा शकुनी पासा चलेगा। सब लोग सुन लिया। अब उस सभा में जितने लोग हैं उनको क्या मतलब है कि शकुनी खेले चाहे दुर्योधन खेले, कोई खेले खेले, लेकिन पांडव को तो मतलब था। पांचों भाई बैठे थे, एक भाई भी उठ करके तो कहते कि ठीक है दुर्योधन, एक तो हम खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम हमें आन चढ़ा दिया, तो आन मान में पड़कर हम खेलने के लिए तैयार हो गए, और अब तुम कहते हो कि हमारा बदला में हमारा मामा शकुनी जुआ खेलेगा। तो ठीक है, तुम्हारे बात को हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारे बदला में तेरा मामा शकुनी यदि पासा खेलेगा, तो हमारे बदला में हमारे भगवान श्री कृष्ण पासा खेलेंगे। हम भी कृष्ण के हैं। और शायद ये बात दुर्योधन के सामने पांचों पांडवों में से एक भी भाई बोल देते तो इस धरती पर महाभारत होता ही नहीं। लेकिन एक भूल कितना बड़ा अनिष्ट करता है, महाभारत को देखिए। बाबू लोग, धर्मराज परवाह नहीं किया, क्योंकि खजाना तो सोना चांदी से भरा है। यज्ञ जो किया था तो दुनिया भर के राजा महाराजा आए थे और अपने अपने साथ बैलगाड़ी पर सोना चांदी हीरा जवाहरात उठा उठा करके लाए थे, इनको चंदा दिए थे। धन के तो कमी नहीं था। सोचा 2 4 10 गाड़ी अगर दिए देंगे दुर्योधन को तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये प्यारा सा बुआ आयांश कुमार ग्राम जगमोहरा से, आयांश कुमार के सजन से 101 रुपए के भेंट आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, बुआ पढ़े लिखे आगे बढ़े, जगमोहरा के नाम रोशन करे। आयांश कुमार के लिए मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, धर्मराज
शायद यही सोचकर जाकर जुआ पर बैठ गए, कृष्ण के नाम भी नहीं लिए। और दिन तो कृष्ण के नाम के लिए बिना एक भी काम नहीं होता था। कुछ भी करने से पहले पांचों पांडव यही कहते थे कि मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से, हाँ मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपके कृपा से सब काम हो रहा है, हाँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पटवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, असरआम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सही कहा गया है कि नासय काल विपरीत बुद्धि। और दिन तो पांचों पांडव कुछ भी करने के लिए जाते थे तो जय श्री कृष्ण, कृष्ण के नाम से किसी भी काम की शुरुआत करते थे। और आज इतना बड़ा निर्णय कृष्ण के बिना ले लिया, जाकर पासा पर बैठ गए। बस सुकनी जाकर दूसरे तरफ से पासा उठाया, कहा कि भांजा बोलो जीतने के लिए कितना अंक चाहिए। दुर्योधन अंक बताते जा रहा है और सुकनी पासा फेंकते जा रहा है। बस एक तरफ से जीतना शुरू किया। कभी कहते हैं कि अनुमान का क्या कहना,
मोती सब आन दिए, तिजोरी के चाबी लगा दिए दो पर। आनमान हारते हारते तिजोरी के चाबी लगा दिए, उससे भी जब पूरा नहीं हुआ तो शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार। शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार। शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गया। शकुनी के नीचता पर आकर अब राजपाट भी हार गए। हाहाकार मच गया सभा में, खलबली मच गई सभा में। पांडवों के जितने अनुयायी थे सब शायद इशारा में यही कहता है कि अभी भी वक्त है, उठ जाओ, यहां से हट जाओ। लेकिन धर्मराज नहीं उठ रहा है, क्योंकि अक्सर जुआरी को देखा जाता है। दो पक्ष होता है जुआरी में, एक हारने वाला, एक जीतने वाला। तो हारने वाले को खेल में इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हारने वाला को लगता है कि हर बार मैं हार ही नहीं जाऊंगा, कभी ना कभी मेरा भी भाग साथ देगा, हो सकता है कि अगला दाव मेरा हो जाए। इसीलिए खेलने में रुचि बढ़ते जाता है। धर्मराज उठ नहीं रहा है, राजपाट चला गया। दुर्योधन कहा कि ए पांडवों, अरे अब तो तुम भिखारी हो गए, उठ जाओ, जाओ, अब तुम्हारे पास बचा क्या? आन मान, माल खजाना,